नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। स्पॉटलाइट देख रहे हैं आप और आज बात करेंगे सोहेल देव का गुणगान, योगी का नया पैंतरा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साल 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए माहौल बनाना शुरू कर दिया है। योगी आदित्यनाथ एक तरफ तो औरंगजेब और सालार गाजी जैसे आक्रांता और उनकी पैरवी करने वालों पर निशाना साध रहे हैं, तो दूसरी तरफ महाराजा सोहेल देव राजभर के शौर्य का वर्णन भी कर रहे हैं। औरंगजेब जैसे आक्रांताओं को टारगेट करके योगी हिंदुत्व के सेंटीमेंट को भी बनाए रखना चाहते हैं, तो सोहेल देव जैसे वीरों की गाथा सुनाकर राजभर और पासी जातियों को साधने की कोशिश कर रहे हैं, जिनका उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल की पूरी 50 सीटों पर खासा प्रभाव है। ये दोनों जातियां खुद को महाराजा सोहेल देव का वंशज मानती हैं। पिछले विधानसभा चुनाव से पहले साल 2021 में वसंत पंचमी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहराइच में महाराजा सोहेल देव की जयंती पर उनके स्मारक की नींव रखी थी। इससे पहले प्रधानमंत्री ने महाराजा सोहेल देव पर डाक टिकट भी जारी किया था। तभी से ही बीजेपी महाराजा सोहेल देव को हिंदू धर्म रक्षक के तौर पर प्रस्तुत करती आई है। महाराजा सोहेल देव 11वीं शताब्दी में बहराइच श्रावस्ती रियासत के सम्राट थे। गुरुवार को बहराइच में तहसील भवन का उद्घाटन करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि महाराजा सोहेल देव के पराक्रम के कारण 150 वर्ष तक कोई विदेशी आक्रांता भारत पर हमला करने का साहस नहीं कर पाया। योगी ने अपने भाषण में यह भी कहा कि औरंगजेब और सालार गाजी की पैरवी करने वाले देशद्रोही हैं, जबकि महाराजा सोहेल देव के समर्थक देश प्रेमी हैं। पूरे देश में इस समय जो माहौल औरंगजेब के खिलाफ चल रहा है, उससे पोलराइजेशन की पूरी संभावना है, जिसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है। लेकिन क्या उत्तर प्रदेश में हिंदुत्व का ये मोमेंटम 2027 तक बरकरार रहेगा? 2027 तक जो ये माहौल बनाया गया है, क्या ये वैसा ही चलेगा? और क्या इस मोमेंटम से बीजेपी को 2017 की तरह भारी फायदा होगा, या फिर परिणाम 2024 के लोकसभा चुनाव की तरह आ जाएंगे? आज इसी विषय पर हम चर्चा करने की कोशिश करते हैं। पहले कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, वो आपको सुनवा देते हैं। महाराज सोहेल देव का शौर्य और पराक्रम इस स्तर का था, उन्होंने विदेशी आक्रांताओं के साथ जो शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया था, उसी की परिणति थी कि 150 वर्षों तक कोई विदेशी आक्रांता भारत पर हमला करने की कोई दुस्साहस नहीं कर पाया था। भारत के महापुरुषों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव हर नागरिक का दायित्व होना चाहिए, और स्थितियों में किसी भी आक्रांता को महिमा मंडन नहीं करना चाहिए। आक्रांता का महिमा मंडन का मतलब देशद्रोह की नींव को पुख्ता करना, और स्वतंत्र भारत ऐसे किसी देशद्रोही को स्वीकार नहीं कर सकता है जो भारत के महापुरुषों को अपमानित करता हो, उन आक्रांताओं का महिमा मंडन करता हो, जिन आक्रांताओं ने भारत की सनातन संस्कृति को रौंदने का कार्य किया था। आजकल राजा महाराजाओं का नाम राजनीतिक फायदे के लिए राजनीतिक दलों के नेता ले रहे हैं। अगर महाराजा सोहेल देव जी से इतना ही लगाव है, तो लोगों की मांग भी है, क्यों ना बहराइच जिले का नाम महाराजा सोहेल देव पासी नगर कर दिया जाए। और लखनऊ में भी ऐसी मांग है कि लखनऊ जिले का नाम महाराजा लाखन पासी के नाम से कर दिया जाए। महाराज सोहेल तो औरंगजेब को लेकर जो विवाद वो आजमी ने छेड़ा, उसके बाद से बयानबाजियों का दौर कुछ ऐसा है कि बाढ़ सी आई हुई है, चाहे वो औरंगजेब के पक्ष में बात करने वालों की हो, चाहे विपक्ष में बात करने वालों की हो। लेकिन इसे अगर कुछ समीकरणों से जोड़कर देखिए तो प्रभाव ये है कि जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाराजा सोहेल देव राजभर के बारे में वर्णन किया, या और दूसरी तरफ जो औरंगजेब का समर्थन कर रहे हैं या उसके पक्ष में दिखाई दे रहे हैं, उनको देशद्रोही कहा, उससे कई संदेश जाते हैं। एक तो सीधा संदेश जो हमने कहा कि 50 सीटें जिस पर सीधे तौर पर उनके वंशज कुछ जातियां जो हैं वो प्रभाव रखती हैं, और क्या 2027 से पहले एक सेंटीमेंट बनाने की कोशिश है जो बरकरार रखना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। वहीं इसकी काट विपक्ष के पास क्या है, क्योंकि अगर इसी तरीके से जातिगत समीकरणों को साधते हुए बीजेपी अभी से तैयारी कर रही है, तो आने वाले समय में विपक्ष को दिक्कत हो जाएगी। मिलियन मेहमान हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं, आगे सवाल उन्हीं से।
हरेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विक्रम साहब हरेंद्र विक्रम सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी से स्वागत करती हूँ सर। वाचस्पति द्विवेदी जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, द्विवेदी जी आपका भी स्वागत। डीपी यादव जी सपा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका भी स्वागत करूंगी। और नीरज महिरे जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आइए सभी को स्क्रीन पर दिखा दीजिए। जी नमस्ते। बहुत बहुत स्वागत सर। मैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी से शुरुआत करूंगी। हरेंद्र विक्रम सिंह जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी नमस्ते सर। आकलन ये किया जा रहा है कि महाराजा सुहेलदेव की वीर गाथाएं सुनाना, फिर और भी सारी बातें उनकी तरफ से जब मंच पर कही गई तो ये कहा गया कि 2027 की तैयारियों में आप लग गए हैं। दूसरी तरफ दुनिया को, देश को ये भी बताना चाहते हैं कि औरंगजेब का समर्थन करने वाले देशद्रोही हैं, यानी हिंदू कार्ड भी और राष्ट्रवादी कार्ड भी। जी आपको बता दें कि यदि इस तरह की बात है जी कहिए जी, जो लोग इस तरह की बात कर रहे हैं कि हिंदू कार्ड खेल रहे हैं या फिर अपने महापुरुषों को यदि हम अपने उचित स्थान दिलाना चाहते हैं, जिन लोगों को इतिहास में, उस समय के इतिहास में बिल्कुल दाब के रखा था, हम लोगों को इतिहास में क्या पढ़ाया गया? अकबर महान जी। सर वॉइस ब्रेक हुआ है आपका, मैं लौट रही हूँ। अपने देश में, आजाद देश में जी कहें कहें, आवाज आ रही है। तो आज यदि मौका आया है कि हम अपने जो हमारे पूर्वज रहे हैं, जो हमारे देश के लिए लड़े हैं, उन लोगों को उचित सम्मान दिला रहे हैं, तो इसमें विपक्ष को कांटे चुभ रहे हैं। यदि हम बात करते हैं मुगल काल की, आज उस समय हुमायूं से लेकर, बाबर से लेकर हुमायूं, अकबर और औरंगजेब कितनी बार देश को नहीं लूटा, और लूटने के अलावा हमारे देश में इन्होंने लूटने के अलावा हमारे लोगों को मारा, काटा। चलो पुरानी बात हो। सर वॉइस ब्रेक हो रहा है आपका, मेरे दर्शक समझ नहीं पाएंगे क्योंकि आधी आवाज आपकी टूट के आ रही है मेरे पास। मैं फिर से आपको कनेक्ट करवा लूं, उसके बाद मैं आपसे आपका वर्जन लूंगी। जी सर, अधूरी बात जाएगी, वो भी ठीक नहीं है। मैं लौट रही हूँ। मैं कांग्रेस की तरफ रुख कर लेती हूँ। द्विवेदी जी आपका क्या कहना है इस पर? एक तरफ सीधे तौर पर, और ये हवा औरंगजेब वाली तो कहीं और से चली थी, अब उस पर पक्ष विपक्ष में प्रतिक्रियाएं आने लगी हैं, और सीधे तौर पर जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां से औरंगजेब के मामले को लेकर तो प्रहार करते ही हैं, साथ ही वो खास तौर पर राजभर जी का वर्णन करते हुए, सुहेलदेव जी का वर्णन करते हुए राजभर और पासी को भी साध लेते हैं। आप सभी को सादर नमस्कार। पारुल जी आपकी भी कुछ आवाज ब्रेक होके आ रही थी, तो आपने जो आपने इंट्रोडक्टरी स्पीच दिया वो हम लोग तक पहुंचा नहीं, लेकिन मैं उसका आशय लगा लेता हूँ कि किसी भी हिंदू राजा हो या किसी का भी महिमा मंडन करना बहुत अच्छी बात है, अगर उन्होंने अच्छा काम किया है। और निश्चित रूप से जी ने बहुत अच्छा काम किया था, और उन्होंने वहाँ के गजनवी के जो सेनापति थे उनको युद्ध में हरा के उसको 1034 ईस्वी में मारा था। ये वर्णन किया जाना, ये इसमें कोई बुरी बात नहीं है, और इतिहास नहीं है। लेकिन आप पिछले विगत करीब 15 दिन से आप कंटेंट देख लीजिए कि जो डायस्पोरा बन रहा है उस पर जरा चर्चा करिए। सपा और भाजपा एक सिक्के के दो पहलू हैं। सपा हमेशा स्लीपिंग एजेंडा पकड़ाती है, स्लीपिंग एजेंट जो उनके अंदर बने हुए हैं, वो बैठ के मुस्लिम्स को आगे बढ़ा के बात करना शुरू करते हैं, एक एजेंडा पकड़ा देते हैं, और भाजपा उस मुद्दे को लेके उड़ जाती है। अब लेकिन ये बात जब अभी आप मुख्यमंत्री जी की बातें सुना रहे थे तो मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि एक आक्रांता अंग्रेज भी हुए हैं, जितने मुगल, गुलाम, ये जितने भी वंशज आप मुस्लिम्स के कह लें, उन्होंने जितना इस देश को नहीं लूटा, उससे ज्यादा अंग्रेजों ने इस देश को लूटा। और उनकी अंग्रेजी भाषा को उत्तर प्रदेश की विधानसभा की एक विधायी भाषा बना देने, अंग्रेजों की बर्बाद क्यों नहीं कर रहे हैं? आपका चिंतन मनन इस प्रकार का है कि केवल हिंदू और मुस्लिम के बीच के इस मामले को बना दिया जाए, और अधिसंख्यक चूंकि हिंदू है तो इस तरीके का लामबंदी हो जाए, तो वो हिंदू एक तरफा हो जाए। ये उनका प्रयास चल रहा है, 2017 में हुआ, लेकिन वो पीडीएफ फॉर्मूला आने के बाद वो 2024 में उसका तिरोहन हुआ।
फिर से सपा ऐसी गलतियां लगातार कर रही है, चाहे वो अबू आजमी साहब हों या इनके अन्य नेता हों या बर्क साहब हों या संभल का बात हो। जैसे कल आपने जो कंटेंट परसों जो आपने बहस की थी, वो भी लगभग सलार जी के ऊपर बात की थी कि संभल में जिस तरीके का मेला लग रहा है। तो आप मीडिया वाले भी सब लोग इस तरीके के ही माहौल बनाने की कोशिश करते हैं कि हिंदू और मुस्लिम का हो जाए। आप जरा वहां की समस्याओं की भी तो बात करिए, बहराइच की समस्याओं की बात, उस पर चर्चा नहीं होती है। वहां पर आप देखिए किसानों की क्या समस्या है, किसानों का गन्ना उनका मूल्य नहीं मिला, उसके साथ उनकी बिजली की कितनी समस्याएं हैं, इसके बाद अन्य बहुत समस्याएं हैं, इनका भी उठाया जाना चाहिए। राज्य में बहुत सारी समस्याएं हैं, किसानों छात्रों सबकी बहुत समस्याएं हैं, उन पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। लेकिन पूरा का पूरा मीडिया जो है वो हिंदी मीडिया खास तौर पर वो केवल हिंदू मुस्लिम करके करना चाह रहा है। उसमें निश्चित रूप से भाजपा को फायदा हो रहा है। मेरा तो केवल ये कहना है, जब आक्रांता शब्द आप मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं तो आक्रांता केवल मुस्लिम नहीं है, अंग्रेज भी हैं, उनको आप भाषा उन पर भी क्या कार्रवाई कर रहे हैं? उन्होंने उनके बहुत नाम से जो नगर बसाएंगे उनको अब चेंज कर दिया, डलहौजी नगर है, ये नगर है, वो नगर है, बहुत चर्चा हट जाएगी। लेकिन मैं आपको ये प्रकाश में लाना चाहता हूँ, उनको हटाइए ना, उन पर चीजें हटाइए जो अंग्रेजों के जमाने की चीजें चली हुई हैं, उनका इतिहास भी हटाइए। किस तरीके से उन्होंने हिंदुओं को और पूरे देश को बांटा, किस तरीके से उन्होंने दो राष्ट्रों का विभाजन किया माउंट बेटन के टाइम, उन पर आप चर्चा नहीं करते। उस समय आप मुखर्जी जी जाके मुस्लिम लीग के साथ सरकार में पश्चिम बंगाल के रहते हैं, उस पर कोई चर्चा नहीं करते। जब आप इतिहास पढ़ाते हैं, सिक्के के दोनों पहलू मैं ही लेकर चलूंगा। आपने अभी कहा कि तमाम समस्याओं को गिनाते हैं, उसको लेकर बात नहीं करते। अभी कह रहे हैं अंग्रेजों के भी बात करें, ये तो कम पड़ गया। कभी किसी जाति धर्म मिल्लत की बढ़ाई की बात नहीं करती। की बात करेंगे तो पुराने किससे निकलेंगे, तो कांग्रेस जवाब नहीं दे पाएगी। बुलंदी देखिए, बुलंदी देर तक किसी के हिस्से में नहीं रहती, बुलंदी बहुत देर तक किसी के हिस्से में नहीं रहती। बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। कल सियासत में भी मोहब्बत थी और आज मोहब्बत में भी सियासत है। ये पूरा का पूरा ये काम करने का तरीका है। की बात करने वाले अगर दूसरे मुद्दों को वाकई छोड़ दें तो जनता की समस्याओं पर ही बयानबाजियां शुरू होने लगे, लेकिन ऐसा करता कौन है? जातिगत जनगणना का बात आप लोग लेकर चलते हैं, फिर कहते हैं जनता की समस्याओं पे बात करो। अबू आजमी औरंगजेब को महान बता देते हैं, फिर कहते हैं जनता की समस्याओं के बारे में बात करो। ठीक है, लौट रही हूँ, काफी लंबा बोल गए आप। द्विवेदी जी रुक जाइए। डीपी यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए। डीपी यादव जी, ये अभी सपा से द्विवेदी जी जुड़े हुए हैं, वो आप ही को कोस रहे हैं कि आप ही लोग जन्म देते हैं इन बातों को और बीजेपी को मौका मिल जाता है। सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स के लिहाज से अगर समझने की कोशिश करें तो ये मुद्दा बीजेपी के लिए फायदेमंद होगा, जो खासतौर पर राजभर पासी के पक्ष में बात जाती हुई दिख रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजभर जी का मुद्दा उठाया, 2021 में भी मूर्ति का अनावरण हो गया था और उसका भी फायदा बीजेपी को हुआ था। तो वो अपने फायदे के काम करे जा रहे हैं, यहाँ आप लोग समझ ही नहीं रहे हैं कि किस तरीके से आपको करना चाहिए, क्या करना चाहिए। वो कह रहे बैठे बैठे थाली में से जाके तो मुद्दे दे रहे हैं आप उन्हें। देखिए परुल जी, इतिहास के हमारे जो भी नायक हैं, समाजवादी पार्टी उन सबका सम्मान करती है और समाजवादी पार्टी ये चाहती है कि कोई भी जात धर्म से भरे सभी नायकों का सम्मान हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं उसको अपने राजनीतिक लाभ के लिए भुनाने की कोशिश करती है। लेकिन इस प्रदेश के लोग और इस देश के लोग उससे बहुत आगे निकल चुके हैं, जिसका कहीं ना कहीं एक जो है परिणाम चुनाव में दिखाई दे चुका है। 2024 का जब लोकसभा चुनाव हुआ तो इसी तरह से प्रधानमंत्री जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने तमाम कोशिशें की पोलराइज करने की, लेकिन दोनों को मुक्ति खानी पड़ी थी। देखिए किस प्रकार से उत्तर प्रदेश की जनता ने यह जता दिया कि अगर आप प्रभुराम के नाम को पेश करके राजनीतिक रोटी सेकने का काम करते हैं तो अयोध्या के लोग हराने का काम करेंगे, प्रयागराज के लोग हराने का काम करेंगे, चित्रकूट के लोग आपको हराने का काम करेंगे। अब ये लोग जान चुके हैं भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ सांप्रदायिकता की बात करती है और अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए कहीं ना कहीं इतिहास के उन महापुरुषों का उपयोग करती है जिन्होंने जाति धर्म से ऊपर उठ करके इस देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। अब मैं आता हूं अपने कांग्रेस के मित्र के ऊपर। अगर कांग्रेस ने, जैसा कि कांग्रेस के बड़े नेता भी इवन राहुल गांधी ने भी इस बात को स्वीकार किया था कि कांग्रेस दलितों का सम्मान की होती, उनको उचित प्रतिनिधित्व नहीं होती, तो आज स्थिति ये ना होती देश की। जी आज देखिए ये स्थिति नहीं रहती पारुल जी।
कांग्रेस ने 10 सालों तक मंडल कमीशन की रिपोर्ट को दबा करके रखा। जब केंद्र में जनता दल की सरकार बनी तो 1990 में पिछड़े वर्ग के लिए कहीं ना कहीं जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट थी वो लागू हुई थी। तो कांग्रेस बड़ी बात न करे, कांग्रेस चूंकि अब पुरानी गलती दोहराने के लिए नहीं कर रही है, इसलिए समाजवादी पार्टी ने पारुल जी कांग्रेस से गठबंधन किया हुआ है और इसका नतीजा पूरे देश ने देखा। जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में 6 सीटें जीती और कांग्रेस ने 6 सीटें जीती। आप देखिएगा पारुल जी जो मुख्यमंत्री की जितनी बातें दोहरा ले, कितनी बातें कर ले, लेकिन अब देश कहीं ना कहीं आगे का प्रदेश और इस देश और प्रदेश के बीच चाहते हैं। चेक कीजिए नेटवर्क का क्या दिक्कत है, वॉइस हमारे दोनों ही गेस्ट की ठीक नहीं आ रही थी, चेक कीजिए प्लीज। आपने कहा कि इनको इन सब चीजों के अलावा और कुछ नहीं आता है, कुछ नहीं दिखता है। जब मैंने सवाल किया, क्योंकि वॉइस ब्रेक होके आ रही थी, तो मैं आपके शब्द सशा नहीं बोल पा रही हूँ, लेकिन हाँ जितना समझ पा रही हूँ कि आपने औरंगजेब मामले में भी आपने बीजेपी को कटघरे में खड़ा किया और फिर हिंदू मुस्लिम वाली बात की। आप पीडीए करके कौन सा तीर मार रहे हैं? आप भी तो वही कर रहे हैं ना, जातियों का काम। क्योंकि आप भी तो जातियों को, आप जातियों की बात करना बंद कर दिए। वो जाति की गिनती की बात करते हैं, आप जातियों को पीडीए में डिवाइड करते हैं और फिर कहते हैं कि उनसे बोलिए कि वो बातें ना करें। आप सब भी तो जनता के मुद्दों से हटकर वही सारे काम कर रहे हैं ना। क्यों ना कहें कि एक ही तराजू के सब एक जैसे हैं आप लोग। देखिए पारुल जी, जाति के आधार पर इस देश में अपमान और सम्मान मिलता है, जातियों के आधार पर इस देश में शोषण हुआ है। एक उंगली उठाइए तो 4 आपकी तरफ भी जाती हैं सर, और वो ये पूछती हैं कि आप भी तो वही काम कर रहे हैं, दूसरे पर उंगली उठा रहे हैं। फिर तो हम कहें बीजेपी तमाम मुद्दों से हट के बात कर रही है, कैसे कहें? आप लोग भी तो वही काम कर रहे हैं। आ रही हूँ, लौट रही हूँ आपके पास। नीरज मेहरे जी हमारे साथ जुड़े हुए। नीरज सर, जाति जनगणना की बात हुई, ये जातियों का मुद्दा चला ही आ रहा था कि फिर औरंगजेब की एंट्री हो गई। आप कांग्रेस कह रही है अंग्रेजों की भी एंट्री करा दो, फिर कह रहे हैं कि जनता के मुद्दों पर बात करो, और फिर मीडिया को भी आप लिखने पढ़ने के लिए कह रहे हैं कि आपके पास भी कोई मुद्दे नहीं होते। साहब आप बोलना तो बंद कीजिए, आपके जो नेता हैं उनके पास ही मुद्दे नहीं होते जनता के। कितने सवाल होंगे सदन में उठाए होंगे आप लोगों ने। अपने क्षेत्र की बात करते हैं, उन क्षेत्रों के कौन से मुद्दे उठाते हैं आप लोग? आप लोग तो खुद वॉकआउट कर जाते हैं, आप लोग तो खुद धरना प्रदर्शन में जुटे रहते हैं। नीरज जी। पारुल जी, मुझे लगता है कि हमारे देश में आजादी से पहले तमाम सूरवीर राजा हुए, पराक्रमी राजा थे, जिनकी वीर गाथाओं को मुझे लगता है कि पुरानी या पिछली तत्कालीन सरकारें थी, उनकी जिम्मेदारी थी कि उसको ज्ञान बताना चाहिए था हमारी देश की जनता को। बिल्कुल। लेकिन उन्होंने अपने दायित्व की पूर्ति नहीं की। और सिलेबस में हमें क्या पढ़ाया जा रहा है? अकबर, शाहजहां, औरंगजेब, हुमायूं, बाबर। क्या जो मुख्यमंत्री जी ने आज कहा, मैं थोड़ा सा उस पर बात करूंगा कि क्या सोहेल देव जी को नहीं पढ़ाया जाना चाहिए था? क्यों नहीं पढ़ाया जाना चाहिए था? बिल्कुल। लेकिन अब है क्या कि जब बदलाव की ब्याज चल निकली है, तो मुझे लगता है कि देश के 75 साल हो गए आजादी को, हमें आजादी के बाद ये हवा चली है जो बदलाव की, तो उस पर मुझे लगता है कि देश में तब चली है जातिगत राजनीति हावी। और मुझे लगता है कि इन सबसे हट सरकारों को या नेताओं को, राजनीतिक दलों को एक नई बात करनी चाहिए, इससे हटके कि सामाजिक सौहार्द बना रहे और प्रदेश हो या देश हो, उसके विकास की बात होनी चाहिए। रही औरंगजेब की बात, तो जो लोग औरंगजेब की बात करते हैं, मुझे लगता है कि पारुल जी, उनको औरंगजेब की बजाय मुझे लगता है उस देश में प्रधानमंत्री की बात सुननी चाहिए। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री कहते हैं कि $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, और वही बात 21 राज्यों के मुख्यमंत्री भी $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री ये दावा कर रहे हैं कि 2047 में हम सशक्त राष्ट्र, हिंदू सशक्त राष्ट्र, भारत को विकसित राष्ट्र बना देंगे। लेकिन उसकी बात नहीं हो रही है। बात किसकी हो रही है? औरंगजेब की हो रही है। लेकिन इन सब चीजों की बात नहीं होनी, बात होनी चाहिए महंगाई, बेरोजगारी, सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, जनता के मुद्दों पर बात होनी चाहिए। दूसरी बड़ी बात अगर राजनीतिक दल करते हैं तो इस बात की भी करनी चाहिए कि अभी विश्व बैंक की रिपोर्ट आई है कि 100 करोड़ लोग भारत में ऐसे हैं जो जरूरी सामान नहीं खरीद सकते। इस पर क्यों नहीं बात होती है? महंगाई पे क्यों नहीं बात होती है? बेरोजगारी पे क्यों नहीं बात? मैं मानता हूं कि सोहेल देव को पढ़ाया जाना चाहिए था। ऐसे तमाम वीर महापुरुष रहे हैं, पराक्रमी राजा रहे, जिनके बारे में पढ़ाया जाना चाहिए था। लेकिन पढ़ाने की पैरवी कौन करेगा सर? वहाँ दिल्ली में बैठकर वक्फ बोर्ड के लिए, वक्फ संशोधन बिल के लिए खून बहाने की बात कही जा रही है कि हम अपना खून दे देंगे, वक्फ बदलने नहीं देंगे। तो ये सारे लोग जो हैं वो अगर पैरवी इन चीजों की करें कि जनता की समस्याओं से तर भागने ही ना दे किसी को, डिरेल होने ही ना दे किसी को, तो फिर तो ये ठीक हो जाएगा।
निश्चित रूप से पारुल जी विपक्ष खुद थाली परोस के सत्ता को देता है कि आप इस पे खेलिए, पिच बना के देता है, उस पर वो खेलेंगे। और निश्चित रूप से जैसा कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि आप अंग्रेजों के खिलाफ नहीं बोलते, अंग्रेज हिंदू नहीं, हिंदू मुसलमान नहीं हो रहा ना, आप हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद, कभी मजार के नीचे कोई घुस जाएंगे, कभी आप मस्जिद में शिवलिंग ढूंढेंगे। तो मुझे लगता है कि देश की जनता को इससे तो 21 मुझे नहीं लगता कि 2047 में सशक्त राष्ट्र बन पाएगा, भारत विकसित राष्ट्र बन पाएगा। इन सब चीजों से कोई फायदा नहीं है। और मुझे लगता है कि वो लोग इतिहास की तरफ जाते हैं जिनके पास भविष्य नहीं होता। भविष्य क्या है? अभी देश की जनता का विकास है, विकास के मुद्दे पर क्यों नहीं बात करना चाहते आप? जी पारुल जी। ठीक है, दुनिया 300 साल के बारे में, आगे के बारे में सोच रही है, हम 300 साल पीछे बजा रहे हैं, ऐसा लग रहा है क्या हरेंद्र विक्रम सिंह जी? और ये पूछा भी जा रहा है कि इन सब मुद्दों से हासिल क्या होगा सर, इन सब चीजों से हासिल क्या होगा? हरेंद्र विक्रम सिंह जी। जी पारुल जी नमस्कार। पारुल जी, हम लोगों के लिए बड़ा गर्व का विषय है कि बहुत समय बाद, आजादी के बाद से लेकर अब ऐसा मौका आया है कि हमारे देश में, हमारे देश के गौरव की बात हो रही है, देश को आगे बढ़ाने की बात हो रही है। और जो हमारे वीर नायक रहे हो देश की आजादी के लिए, जिन्होंने अपना बलिदान दिया, आज उन लोगों के इतिहास को सामने लाया जा रहा है। हम लोगों को मालूम पड़ रहा है कि हमारे देश को बचाने के लिए, आजादी को कायम रखने के लिए किन लोगों ने बहादुरी से सामना किया। मुगलों और आक्रांताओं ने कितनी बार देश को लूटा, और चाहे हमारे मंदिरों को ध्वस्त किया हो, आज उन सभी मंदिरों को ठीक किया जा रहा है। सत्य सनातन धर्म की कह रहे हैं मुगलों आक्रांताओं ने लूटा, तो अंग्रेजों ने क्या किया उनके बारे में भी तो लगा हुआ है पीडीए की बात करने के लिए, और विपक्ष राजनीति कर रहा है इस पर। यदि आज मान लीजिए कि मंदिरों का सौंदर्यीकरण हो रहा है, आज सत्य सनातन की जीत हो रही है, और हमारे महापुरुषों को आज पुनः हम लोग को इतिहास पढ़ाया जा रहा है। क्योंकि यदि हम बात करें आजादी के बाद से, तो धर्म के नाम पर जब बंटवारा हुआ था तो पाकिस्तान बन गया। पाकिस्तान बन गया तो सारे मुस्लिमों को वहां चला जाना चाहिए था, नहीं गए, कोई बात नहीं, जो जहां पर है वहां पर रहे। लेकिन जो लोग हिंदू लोग पाकिस्तान रह गए थे, उनके साथ क्या हुआ सबको मालूम है। और हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने सर माथे उठाया। हमारे यहाँ जब पहली बार कैबिनेट का गठन हुआ, इसीलिए हम भारत हैं, और भारतीय जहाँ पर भी जाते हैं अपना परचम लहरा कर आते हैं। शिक्षा मिनिस्टर बनाया गया, और शिक्षा मिनिस्टर बनाने का परिणाम क्या हुआ? ठीक है, आज हम देखते हैं कि हमें अकबर महान पढ़ाया जा रहा है। आज पता पड़ा कि जो जीता वो सिकंदर पढ़ाया जा रहा है, जबकि सबको मालूम है पोरुस ने सिकंदर को कितनी बार हराया था, और सिकंदर ने हारने के उपरांत अपनी बहन से हिलना की शादी पोरुस से की थी। लेकिन पढ़ाया जाता है कि सिकंदर महान, अकबर महान। तो सिलेबस बदल दीजिए ना, अभी किसने रोका है आपको? तो शहरों में चले जाइए, बदल तो रहे हैं आप लोग, इससे इतर भी तो बात करनी पड़ेगी ना सर। 2027 की तैयारी चल रही है, मैं तो सीधा सवाल आपसे पूछ रही हूँ। चिन्ह को साबित नहीं रखना चाहिए। अभी तक हम लोगों को हुमायूं मार्ग, बागरमल मार्ग, ये सब चलता रहा। डीपी यादव जी कुछ कह रहे हैं, जरा 10 सेकंड डीपी यादव जी को सुन लेते हैं, फिर मुझे इजाजत लेनी होगी आपसे। जी पारुल जी देखिए, इनका जो मात्र संगठन आरएसएस है, भारतीय जनता पार्टी, जिससे भाजपा पंजाबी जनसंघ पहले हुई, इन लोगों ने अंग्रेजों का भी मांगा था, तो अंग्रेजों की बुराई क्यों करेंगे? अंग्रेजों के साथ तो गलबैया करते थे लोग, और उनके साथ मिलकर माफी मांग करते थे, मिलने का काम करते थे। देश की आजादी में इनका बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, हमें इजाजत वक्त इतना ही दे रहा था कि हम इस चर्चा को करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे थे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज एक कार्यक्रम के दौरान एक बयान दिया महाराज सोहेलदेव राजभर के लिए। उन्होंने अच्छी बातें कही, जाहिर सी बात है, महान नेता रहे वो, महान नायक रहे, और उसके अलावा जिस तरीके से उन्होंने काम किया उसको लेकर भी उन्होंने तारीफ की। सीधे तौर पर इस बात को जब वर्णन किया गया तो इस बात को, उनकी जो गाथा वो सुना रहे थे, उसको लेकर कहा गया कि सीधे तौर पर टारगेट है कि 50 सीटों पर जो जातियां प्रभाव रखती हैं राजभर पासी, उनको मनाने का प्रयास या उनको साधने का प्रयास। लेकिन उसके इतर औरंगजेब को लेकर उन्होंने कहा कि जो उसके समर्थन में बात कर रहे हैं, उसकी पैरवी कर रहे हैं, उसका महिमा मंडन कर रहे हैं, वो देशद्रोही हैं। लेकिन यहाँ बात ये भी उठी कि क्यों आखिर इन्हीं चीज़ों के इर्द गिर्द बातें हो रही हैं। विपक्ष कह रहा है जनता के मुद्दे को उठाओ, जनता की समस्या को उठाओ, और विपक्ष वहां जाकर जाति जनगणना की बात करने लगता है। विपक्ष के नेता खून बहाने की बात करने लगते हैं कि हम अपना खून बहा देंगे अगर वक्फ संशोधन विधेयक लाया गया तो, उसमें बदलाव किया गया तो। और फिर विपक्ष के नेता ही औरंगजेब का महिमा मंडन करने लगता है, फिर कहते हैं जनता की बात करो।
तो ये समझ से परे हैं कि आप कहते कुछ है, करते कुछ है, और फिर उस पर टिप्पणियां आना शुरू हो जाती हैं। नेता बचते भी नहीं है इन बातों से, बयानबाजी करने से। वो भी जहां उन्हें लगता है कि इस बारे में बात करनी चाहिए, वहां खूब नमक मिर्च लगा के अपनी बात रखते हैं। तो जब आप खुद ही टॉपिक दे रहे हैं, मुद्दा दे रहे हैं सजा के थाली में, तो फिर क्यों उससे पीछे हट रहे हैं? फिर बात कीजिए जब आप किसी ऐसे आक्रांता का महिमा मंडन कर रहे हैं जिसके बारे में विरोध हो। रखिए अपना ख्याल, दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।